जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AA जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है, बट आपको इसके ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिए एंड चेक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर और PC से ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को वॉच करके कंप्यूटर से फॉर्म को भर सकते हैं। अभी इस वीडियो में बात करें कि कैसे आपको मोबाइल से फॉर्म को फिल करना है, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आपका जो नेम है, आपको पूरा नाम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, आपको नंबर डालना है। अपना नंबर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि गाइज आपको इस तरह का एक कैप्चा कोड डालना है। और कैप्चा कोड डालते ही जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहां पर डालकर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आइए, आई एग्री पर क्लिक कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और चेक करने के साथ साथ आप यहां पर इनको इस तरह से टिक भी कर देंगे जैसे कि मैं आपको टिक करके दिखा रहा हूं। एंड इसके बाद श्योर होने के बाद ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहां से प्राइवेसी नोटिस को एग्री करें। एक बार फिर से ओके करें। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आपको यहां पर इसको होने देना है। अब आपको यहां पर अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो गाइज आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे जेंडर, आपका जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके टिक कर लेंगे। तो आपको यहां पर पहले आपका ईयर सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद में मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आप यहां पर नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, SC ST जनरल EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल OBC को 1000 रुपये फीस पे करनी है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। इसके बाद आएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आप नो करेंगे। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है और मैरिटल स्टेटस में आपको सेलेक्ट करके बताना कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको आपका जो एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट करनी है। तो आपको पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में उसकी सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। मेरे पास एक सवाल आया था जब मैंने कंप्यूटर के लिए वीडियो बनाई थी कि क्या हम एक स्टेट से 2 सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके देखता हूँ कि ऐसा हम करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही स्टेट की अलग अलग सिटी को, ताकि हमें हमारी अगर एक सिटी में नहीं सीट मिलती है एग्ज़ाम के लिए तो दूसरी में तो कम से कम मिल ही जाए। तो हम यहाँ पर एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं और मैं इसमें यहाँ पर चलिए तो अगली स्टेट 4th वाली उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारे नज़दीक है। एंड फिर यहाँ पर आप 5वीं जो स्टेट है आपकी वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम आते हैं और 5वीं स्टेट पर सेलेक्ट करते हैं और फिर इसकी जो सिटी है वो भी यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अब आती है कि आर यू AA इटर्नल कैंडिडेट, यानी कि अगर आप AA के इटर्नल कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, अगर आप फ्रेशर है तो आप नो कर दीजिए। क्या आपने AA के अंदर 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती है कि क्या आप एक एम्प्लॉय AA के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये जानकारी सेव हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी को एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर एरर आता है तो यहीं पर आ जाता, अगर एरर नहीं आया इसका मतलब ये है कि आप दे सकते हैं। अब आता है आपके सामने कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिखेंगे। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे सवाल पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका एड्रेस एक ही है दोनों तो यस कीजिए, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th की इन्फॉर्मेशन में आपको नेम ऑफ द बोर्ड बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। इसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए क्योंकि ये चीज़ मेनली इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, ये आपकी 12th के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से लिख दीजिएगा ऑल जनरल सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर एक एक करके आपके 10वीं के सब्जेक्ट लिखना चाहे, क्योंकि यहाँ पर आपको कैरेक्टर लिमिट जो मिलती है वो 100 मिलती है, तो अगर इन कैरेक्टर के अंदर आप सभी सब्जेक्ट को लिख पा रहे तो आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद में आता है कि किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या CGPA। मेरे परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको बताना होगा कि कितने नंबर आपको यहाँ पर आए थे 10वीं के अंदर, वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे एंड कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे और आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएगा इंटरमीडिएट यानी कि 12th। तो आपको 12th की जानकारी भी सेम वे में भरनी है, यानी कि आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। इसके बाद यहाँ पर आएगा कि सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर आप चाहे तो PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह से वो भी दे सकते हैं। जैसे कि PCM है PCM है तो PCM और PCB है तो PCB, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहते हैं हिंदी इंग्लिश। बट यहाँ पर अगर आप चाहे एक एक करके सब्जेक्ट के नाम तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम दे रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर जैसे कि हिंदी इंग्लिश वो लिखेंगे, फिर जो आपका अगला सब्जेक्ट है मैथ वो लिखेंगे। इसके अलावा फिर आपका जो उसके बाद का सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना है एंड फिर इसके बाद में जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर वो जानकारी भी भर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। बेसिकली जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कैरेक्टर लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा था कि आप चाहे तो यहाँ पर PCM, PCB इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर लिमिट ख़त्म हो चुकी है। और मैंने इसमें मैथमेटिक्स पूरा नहीं लिखा बल्कि मैथ ही लिखा। अगर मैं पूरा लिखता तो फिर तो ये पहले ही ख़त्म हो जाती, इसलिए आपसे कहा था कि आप यहाँ पर PCM, PCB, आर्ट, कॉमर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो PCM, PCB ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आर्ट कॉमर्स में अगर आप लिखेंगे तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो जानकारी इस तरह से भरने के बाद में आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है और फिर आपको यहाँ पर बताना है मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे एंड फिर यहाँ पर परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। और इसके बाद में आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पर बताना कि इनमें से ये जो क्वालिफिकेशन आपके पास है ये आपने कर ली है या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग, और अगर कर चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है मोड ऑफ कोर्स। तो आपको यहाँ पर इसको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री नेम आपका कौन सा है यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की उसके बाद में आप नीचे देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है, उस इंस्टीट्यूट का या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पर आपके डिसिप्लिन या फिर जो आपके सब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिए। फिर किस महीने किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर जो आप यहाँ पर भर रहे हैं ये आपको सभी ईयर के मिला करके एंटर करने हैं एंड कितने में से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि हैव यू परस्यूड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी ऑफ दी सेमेस्टर करिकुलम, यानी कि जो आपका सेमेस्टर करिकुलम है उसमें आपने किसी भी सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स को पढ़ा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप
आपने 10वीं या 12वीं के अंदर इंग्लिश को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आपको यहाँ पर प्रोफिशिएंसी है बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपको अच्छे से आती है 10+2 स्टैंडर्ड लेवल की, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बोलना और लिखना। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कि एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिएगा, यस करने के बाद में एक्सपीरियंस भर दीजिए। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है, तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जानेंगे कि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप ड्रॉ फाइल हियर या फिर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी फाइल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, मैंने एक यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट की है। अब आपकी फाइल आ जाएगी। इसके बाद में आपको इसको क्लोज करना है और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेम वे में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर आपकी साइन की फाइल भी आ चुकी है, आप इसको क्लोज कर दीजिए और फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी व्यू कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस का अमाउंट लागू होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो फीस कोई नहीं है, इसका मतलब 0 वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है, जो कि आपको टिक करने के दिए गए हैं ऑप्शन, और फिर आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो आप एंटर कीजिए। और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ से आई एग्री कीजिए। आई एग्री करने के बाद में ये जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग AAI ATC ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।